25 दिसंबर 1927 को संविधान के निर्माता बाबा साहब ने भारतवर्ष ग्रंथ है मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 ईस्वी को बाबा साहब ने इनको क्यों जलाया था, आखिर क्या है वजह, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मैं मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार तुरी। तो साथियों, मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि 25 दिसंबर 1927 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति जलाया गया था। क्यों जलाया गया था, पहले समझते हैं वीडियो में कि आखिर मनुस्मृति क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है, जब हमारा देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 के पहले हमारा देश में जो कानून व्यवस्था चल रहा था वो मनुस्मृति नामक पुस्तक, जो ग्रंथ है, मनु विधान जिसको बोला जाता है, उसी के तौर तरीके से हमारा देश चल रहा था। हमारा देश यानी कि भारत चल रहा था। तो आखिर उस पुस्तक में क्या है, उस ग्रंथ में क्या है, जब बाबा साहब ने उस पुस्तक को पढ़ा तो उस पुस्तक को क्यों जलाया। तो आइए कुछ समझते हैं हम लोग मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति एक ग्रंथ है या तो फिर पुस्तक है, जो कि मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है। कि मानव धर्म शास्त्र मतलब उस पुस्तक में जिस प्रकार लिखा गया है, यानी कि उस पुस्तक का जो रचयिता है वो है हमारा महर्षि सुमित भार्गव। महर्षि सुमित भार्गव, जिन्होंने मनुस्मृति नाम का एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा था। उसमें क्या है इस खास वजह, क्यों ना बाबा साहब ने इनको जलाया था। तो मैं बात करना चाहता हूं कि संविधान निर्माण के पहले मनुस्मृति से जब हमारा देश चल रहा था, उनके कानून व्यवस्था से हमारा देश चल रहा था, तो उस पुस्तक में एक प्रकार का मनोविधान, जैसे कि अभी हम लोग संविधान चल रहे हैं, सबको बराबर अधिकार दिया था, बाबा साहब ने सबको बराबर अधिकार दिया था, उसी प्रकार मनु का एक विधान था कि आप ये गलती करें तो आपको ये सजा मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव धर्म शास्त्र यानी कि मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण में बांटा गया है, लेकिन 4 वर्ण नहीं मानते, उसको हम मानते हैं 5 वर्ण। क्योंकि मनुस्मृति के टाइम में मनुस्मृति खुद लिखे हैं कि पहले मनुस्मृति के युग में बोलते हैं कि पहले मनुष्य जो है सो मुख से पैदा होता था, और बाहों से पैदा होता, जांघों से पैदा होता था, और हमारा पैर से पैदा होता था। ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। 4 वर्ण का उन्होंने रचयिता बोला जा, रचयिता 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, ये सब 4 वर्ण का जो आविष्कार कहा जा सकता है वो है हमारा मनु। मनुस्मृति के समय में लोग मुख से पैदा होते थे। आज तो साइंस का युग है, यानी कि पढ़ लिख गए तो समझ में नहीं आ रहा कि मुख से मनुष्य पैदा कैसे होता था। बाहों से पैदा हुआ था क्षत्रिय, और वैश्य जांघों से, और शूद्र हमारा पैरों से। मनुस्मृति के अनुसार ये जो नीचे के 3 वर्ण है वो ऊपर के वर्णों को सेवा करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि क्षत्रिय ब्राह्मण का सेवा करेगा, वैश्य ब्राह्मण का सेवा करेगा, शूद्र ब्राह्मण का सेवा करेगा। लेकिन 4 वर्ण के अलावा एक और वर्ण था जिनका उच्चारण इसमें नहीं किया गया है, अछूत, जिनसे लोग परछाई से भी डरते थे। तो इसलिए बाबा साहब ने जब ये पुस्तक पढ़ा कि महिलाओं के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है इस पुस्तक में, तब ने बाबा साहब जाकर के 25 दिसंबर 1927 के दिन मनुस्मृति ग्रंथ को जला दिया था यहाँ के मूल निवासियों ने। और उसी दिन 25 दिसंबर 1927 से लेकर आज तक प्रत्येक साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग सारा समूह। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को एक पैर की जूती कहा जाता था, कि महिला जो है सो सिर्फ मात्र एक पैर की जूती है, उनको कुछ अधिकार नहीं था, न पढ़ने का अधिकार था, न स्कूल जाने का अधिकार था, न घर से बाहर निकलने का अधिकार था, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। तो इस बहुत सारी बातें हैं। तो
यही सब बातों के लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस पुस्तक को पढ़ा। हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई ग्रंथ या तो फिर कोई पुस्तक क्यों जलाएंगे। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थे, 4 पीएचडी की डिग्रियां थी और 64 विषयों के मास्टर थे, 64 विषयों में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। और बाबा साहब ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत को लिख के दिया, जो कि लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। अब वैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर पुस्तक जलाने लगे तो फिर क्या होगा। उस पुस्तक में क्या था, तो आप लोग मनुस्मृति पढ़िए और संविधान भी पढ़िए। मनु के द्वारा लिखा हुआ मनुस्मृति पढ़िए और संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान पढ़िए। एक तरफ आपको समान अधिकार मिला, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो, बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया है संविधान में। लेकिन आप वही मनुस्मृति पढ़िए, उसमें सिर्फ ब्राह्मणों को ऊंचा किया है, अछूतों को उसके अनुसार पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुलामी करने का अधिकार था। इसीलिए साथियों, सभी पहले जानो तब बोलो। जो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे उसको आप कैसे मान लेते हैं। इस विषय में और आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।